डिफरेंशियल, ठीक है। तो डिफरेंशियल के लिए दो चीजें फाइंड करनी है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ठीक है। एक तो dy by dx फाइंड करना है, दूसरा क्या फाइंड करना है dx over dy। तो इसके लास्ट टू पार्ट्स सामने है, थर्ड और फोर्थ को मैं कर रहा हूं, थर्ड पार्ट में कर रहा हूं, तो फिर आप फोर्थ को ट्राई कर लेंगे। x4 plus y square is equal to xy square, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ पे डिफरेंशियल की प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंशियल कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो डिफरेंशियल को फाइंड करना है हम सीखेंगे। तो कैसे इसको फाइंड करना है इसको देखें। तो डिफरेंशियल की हमारे पास मेथड होता है x4 plus y square equal to xy square है। डेरिवेटिव में तो d over dx लेते हैं ना बोथ साइड्स पे, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू y, क्लियर। लेकिन यहाँ हम डिफरेंशिएट नहीं करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, टेकिंग डिफरेंशियल का मतलब है d लेना है आपने बोथ साइड्स पे। dx4 का भी आएगा, डिफरेंशियल x y स्क्वायर का भी आएगा, और डिफरेंशियल किसका आएगा जी x y स्क्वायर का भी। ये होता है 4x3 पावर रूल। डेरिवेटिव के रूल वही लगते हैं जो रूल आपने पढ़े हैं, पावर रूल लगेगा 4x3 आ गया, लेकिन इनर फंक्शन का 1 नहीं आएगा क्योंकि हम x के हाथ से डिफरेंशिएट नहीं कर रहे। तो इसलिए इनर फंक्शन का आएगा sin dx, y स्क्वायर का आएगा 2y, लेकिन इनर फंक्शन का क्या आएगा dy, और यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। रूल सारे वही है, प्रोडक्ट रूल हो गया, क्वोशिएंट रूल हो गया, पावर रूल हो गया, सारे रूल वही रहेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ चेंज क्या होता आ रहा है कि यहाँ सिर्फ इनर फंक्शन का डेटा चेंज होता आ रहा है। x का डिफरेंशियल dx होगा, y का डिफरेंशियल dy है। प्रोडक्ट रूल x एज इट इज डिफरेंशियल y स्क्वायर का, फिर y स्क्वायर एज इट इज डिफरेंशियल x का। लेफ्ट साइड एज इट इज रखते हैं 4x³ dx 2y dy। अब राइट साइड में चाहिए y स्क्वायर का होता है 2y, साथ में कितना आ जाएगा dy, और y स्क्वायर x का डिफरेंशियल dx, ठीक है। एक स्टेप इसको और सिंपलीफाई कर लो, क्या बचेगा 4x³ dx 2y dy और 2xy और dy और प्लस y स्क्वायर और साथ में कितना आते हैं dx। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है बस मैं रिपीट कर रहा हूं, बात सुन लें कि इनर फंक्शन का डिफरेंशियल आएगा, लेकिन डिफरेंशियल लेने जा रहे हैं, डेरिवेटिव नहीं है, मतलब डिफरेंशियल में जस्ट d लेते हैं हर एक का। पावर रूल या प्रोडक्ट रूल सब कुछ वैसे लगेगा, लेकिन इनर फंक्शन x का डिफरेंशियल dx आएगा, अब 1 नहीं होगा। y स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y आएगा, लेकिन y का डिफरेंशियल साथ कितना हो जाएगा 2y। इधर प्रोडक्ट रूल वैसे रहेगा, y स्क्वायर का 2y इनर फंक्शन y का डिफरेंशियल dy, अब 1 नहीं होने जा रहा। इनर फंक्शन पहले हम करते थे x का डिफरेंशियल हो गया, अब यहां 1 नहीं होगा। नेक्स्ट क्या करना है, आपने लेफ्ट साइड पे y रखना है और राइट साइड पे आप x को लेना है, मतलब y वाला टर्म जो है वो 2y dy, इधर आके माइनस हो जाएगा 2xy dy, और राइट साइड पे आप x को लेंगे y स्क्वायर dx और 4x³ और dx इधर आ जाएगा राइट साइड, मतलब x dx वाले टर्म राइट साइड पे और dy वाले टर्म आप लेफ्ट साइड पे कर लो, ठीक है। वो कोई इशू नहीं है कि आप चाहे अगर dx कर लो dy नाम कर लो, dy लेफ्ट साइड पे कर लो, dx राइट साइड पे। अब इसमें से कॉमन निकालना है, लेफ्ट साइड से ना कॉमन आ रहा है, क्या चीज कॉमन आ रही है, फिर लेफ्ट साइड से कॉमन आएगा आपके पास 2y और साथ क्या कॉमन आ गया dy, क्या बचेगा ये 2y कॉमन dy कॉमन, कितना बचा 1 और माइनस कितना बचा x। राइट साइड से कॉमन क्या है, जस्ट dx कॉमन आएगा, और ये बचेगा ये y स्क्वायर माइनस 4x³। इज इट क्लियर। तो ये हमारे पास ये कॉमन आ गया। अब आपने सिंपल क्या करना है, इधर से dy से इधर आके डिवाइड क्या हो जाएगा dx, और y स्क्वायर माइनस 4x³ जो है इससे डिवाइड हो जाएगा 2y और साथ 1 माइनस x। ये आपको साथ में dy बाय dx, और हमें dy बाय dx नहीं चाहिए, हमें साथ क्या चाहिए dx ओवर dy भी चाहिए। यस प्लीज। एक मैं आपका करता हूं, बात में नहीं रही जी बच्चे, इसको थोड़ा सा मैं सेटिंग कर लेता हूं। ये हमारे पास कॉमन आया 2y और बचा 1 माइनस x और साथ कितना बचेगा dy, और राइट साइड से 4y स्क्वायर और माइनस कितना बचेगा 4x³ और साथ कौन है dx। जस्ट कॉमन लिया, लेफ्ट साइड पे dy और 2y कॉमन आया और राइट साइड पे कॉमन आया, ये आपके पास dx कॉमन आ गया, और आप dy से dx को ले जाओगे और सारी टर्म आप राइट साइड पे ले जाओगे, और इसका वैसे कॉपी कर देना सारा dx ओवर dy 2y 1 माइनस x बाय y स्क्वायर और माइनस कितना है 4x³।
ठीक है, तो ये हमारा आंसर। सिर्फ आपने दो चीजें फाइंड करनी है, dy बाई dx, और दूसरा क्या आपने फाइंड करना है, dx ओवर dy। क्लियर है बात? तो दो चीजें यहाँ से फाइंड करनी है, dy बाई dx और dx ओवर dy, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स में। इसमें मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से कि आपने डेरिवेटिव नहीं फाइंड करना, यहाँ पे क्या फाइंड करना है, डिफरेंशियल। ठीक है, तो डिफरेंशियल का मतलब ये है कि आपने d लेना है बोथ साइड पे, ना कि d ओवर dx। बस ये फर्क है, बाकी रूल वही है सारे, पावर रूल हो गया, प्रोडक्ट रूल हो गया, क्वोशिएंट रूल हो गया, हर चीज वही है, कोई डिफरेंट चीज नहीं है। जल्दी से नोट कर लें इसको। क्लियर? देख लें इसको ध्यान से कि सिंपल आपने d लिया बोथ साइड्स पे, और उसके बाद पावर रूल लग गया, ओरिजिनल फंक्शन x का डिफरेंशियल dx आएगा, y का dy आएगा, और उसके बाद आपने लेफ्ट साइड पे y को लेना है, राइट साइड पे x को लेना है, कॉमन लें और dy बाय dx निकालने, और dy बाय dx का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, dx ओवर dy। इज इट क्लियर? तो ये भी आपने इसको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर इसका 2 का एक थर्ड पार्ट है, इसका मैं एक और पार्ट भी कर देता हूं, अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा से कंप्लीट कर देता हूं उसको। इसका मैं नेक्स्ट करने जा रहा हूं पार्ट नंबर 4, दो ही पार्ट सामने हैं, पार्ट नंबर 4 भी कर देता हूं। पार्ट 4 देखें इसका, ये फोर्थ पार्ट जो है उसमें हमारे पास है x y माइनस log ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर c। ये सामने इसकी निस्बत डिफरेंट आपने क्या करना है कि डिफरेंशियल लेना है बोथ साइड्स पे, टेकिंग डिफरेंशियल ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग डिफरेंशियल ऑफ बोथ साइड्स। या याद रखना है कि हम डेरिवेटिव नहीं लेने जा रहे हैं, हम डिफरेंशियल लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपने लिख लेना, देखिए क्वेश्चन पूछते डिफरेंशियल लेंगे बोथ साइड्स पे, तो नेक्स्ट आएगा हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी d या हर एक टर्म का xy का भी, और d आएगा log ऑफ x का, और इधर भी d आएगा किसका, c का। डिफरेंशियल आ गया हर एक टर्म का। प्रोडक्ट रूल, x ऐसे, y का डिफरेंशियल क्या होता है, dy, फिर y ऐसे और x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, dx। प्रोडक्ट रूल वही है, सिर्फ x का डिफरेंशियल dx आना है, y का डिफरेंशियल क्या आना है, dy आना है। प्रोडक्ट रूल का ये माइनस log ऑफ x रेडी होता है 1 ओवर x, लेकिन साथ क्या आएगा, x का डिफरेंशियल क्या होता है, dx, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0। अब बचे x और dy, dy वाले टर्म बताया था हमने लेफ्ट साइड पे रखेंगे, और 1 ओवर x dx और y dx ये दोनों ले चलेंगे राइट साइड, यानी dx वाले टर्म राइट साइड पे ले लेनी है और dy वाले टर्म आपके लेफ्ट साइड पे रखनी है। उसके बाद ये सिंपल आप कॉमन लेंगे, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे कॉमन आ रहा है, सिर्फ राइट लेफ्ट पे कॉमन कुछ नहीं है, राइट साइड पे कॉमन आ रहा है dx, क्या बचेगा 1 ओवर x माइनस 5। मजीद आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो x एलसीएम आ गया 1 माइनस x y, और नेक्स्ट आप सिर्फ आपने dy बाय dx फाइंड करना है, तो बचेगा dy से जाके dx डिवाइड हो गया, और इधर 1 माइनस xy था, और ये जब x लेफ्ट साइड पे लाओगे तो नीचे क्या बचेगा, x के बचेगा, तो दैट इज dy बाय dx। ठीक है, ये dy बाय आपके पास क्या आ गया, dx आ गया। ठीक है, और इसमें सिर्फ आपने ये x स्क्वायर नीचे लिखा है, नीचे क्या चीज है, x स्क्वायर, ये x मल्टीप्लाई हो रहा था, ये आगे क्या हो गया, डिवाइड तो ये x स्क्वायर बन गया, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये था dy बाय dx, तो dx ओवर dy क्या है, इसका रेसिप्रोकल ऊपर x स्क्वायर और नीचे 1 माइनस x वाला, तो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखिए नोट करते हैं साथ साथ इसको। ये बचे हमारे पास डिफरेंशियल की प्रैक्टिस है, मतलब क्वेश्चन मुश्किल कोई नहीं है, ये थोड़ी डिफरेंट चीज नहीं है, आसान है, डेरिवेटिव सारा का सारा डेरिवेटिव ये सेम, ठीक है, सेम डेरिवेटिव है, लेकिन आपने सिर्फ क्या करना है, यहाँ डिफरेंशियल लेना है, डेरिवेटिव नहीं लेना, क्या करना है, डिफरेंशियल। ठीक है, डिफरेंशियल लेंगे आप बोथ साइड्स पे, d लेना है आपने बोथ साइड्स पे। तो देखिए इसको, अब मुझे नेक्स्ट मैं करने जा रहा हूं इसको, क्वेश्चन नंबर 3 नोट करने के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है जो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसके दो ही पार्ट्स आते हैं सिर्फ, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, एक तो इसका फर्स्ट पार्ट है और एक इसका थर्ड पार्ट है। कोर्स 29 है, फर्स्ट और थर्ड कोर्स 29 और फोर्थ टू 17। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैं बताता हूं क्वेश्चन नंबर 3 का,
फोर्थ रूट ऑफ 17 जो है इसकी वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसका आंसर फाइंड करना है कि फोर्थ रूट ऑफ 17 की वैल्यू क्या है। ये नोट कर लिए, इधर मैं रेज कर रहा हूँ इसको। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ और इसका थर्ड भी करता हूँ कोर्स वाला। तो फोर्थ रूट ऑफ 17 की वैल्यू आपने क्या करनी है, डिफाइन करनी है, इसको अप्रोक्सीमेट आपने करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका फर्स्ट पार्ट। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, दो मेथड है। एक तो एग्जांपल को लाजमी देखिएगा। एग्जांपल में एक मेथड गिवन है, ठीक है। एग्जांपल में ना आपने f of x plus delta x फाइंड करना है, f of x plus delta x। याद रखना है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है f of x और प्लस dy। एग्जांपल में ये वाला मेथड यूज किया हुआ है, ठीक है। f of x plus delta x किसकी होता है, f of x प्लस कितना आता है dy। अच्छा dy की जो वैल्यू है ना ये आपने याद रखनी है। मैं इधर लक्ष्य लिख रहा हूं y होता है f of x के इक्वल होता है। अगर मैं dy फाइंड करता हूं, डिफरेंशियल है ना बोथ साइड्स पे, डिफरेंशियल f of x का भी आएगा, लेकिन f of x का डिफरेंशियल होता है पहले इसका डेरिवेटिव आना है f का, लेकिन साथ हमेशा क्या आता है डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन। इनर फंक्शन कौन है, x है, x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, dx होता है। इन dy की वैल्यू आपने यहां करनी होती है जो कि होती है f प्राइम ऑफ x और साथ में आता है dx होता है। ये आपने मेथड यूज करना है एग्जांपल में। ये पता होना चाहिए, रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर रिजल्ट हाईलाइट नहीं है ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो एमसीक्यूज बार में पूछा जाता है, ठीक है। इसको याद रखना है कि f of x plus delta x किसके इक्वल होता है, f of x plus f prime of x और साथ में आपका भी dx होता है। ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, ये एमसीक्यूज बार में यूज होता है। एग्जांपल में इसने जो क्वेश्चन सोल्व किया है क्वेश्चन 3 से रिलेटेड वो इस मेथड से सोल्व किया, लेकिन हम थोड़ा सा डिफरेंट मेथड यूज करेंगे। दोनों मेथड आपको आने चाहिए, एग्जांपल वाला आप खुद कर लेना, मैं दूसरा मेथड बताऊंगा, ठीक है। ये रिजल्ट लिखा हुआ है पीछे एग्जांपल में, वहां से आप देख लीजिएगा। अब इसको इवैल्यूएट करना है ना, तो क्वेश्चन वन अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सेम काम, दो काम करने हैं आपने। एक तो आपने dy फाइंड करना है और एक डेल्टा y को फाइंड करते हुए डेल्टा y नहीं फाइंड करना, लेकिन हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो कैसे करना है, पहला काम तो मुझे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो एक फंक्शन डिफाइन करना होगा, ठीक है। यही से बस एक है जो हमने एग्जांपल वाला मेथड पढ़ा है, हम करेंगे दोनों में फर्क कर लीजिए कि वहां f of x लेट किया हुआ है और हम क्या लेट करेंगे इसको पाएं, ठीक है। बस ये फर्क है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है सारा। तो इसको मैं y लेट करा, y बस ये होगा कि जो रूट है वो लेगा, फोर्थ रूट लेता है तो फोर्थ रूट लेगा। इसका सेकंड पार्ट देखो ना, तो वहां 31 की पावर 1/5 लिखी है, तो ये इधर आप क्या लिखोगे 1/5 पावर आएगी, लेकिन 31 नहीं आएगा साथ, इधर इधर क्या लिखना है आपको x लिखना है। तो यहाँ 17 नहीं लिखना, 17 की जगह क्या लिखना है x, और जो रूट है जो पावर है वैसे वैसे 1/4 पावर है, फोर्थ रूट का मतलब होता है, या फिर सेकंड पार्ट में 1/5 पावर है, जो पावर है वो वैसे रहेगी, बस आप वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा दोगे y और x। क्लियर, ये फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया, इसको y के लिए f of x भी लेट कर सकते हैं, वो एग्जांपल वाला मेथड बन जाएगा। अगर y लेट करेंगे कोई दूसरा मेथड है, क्लियर है बात। y लेट किया में फोर्थ रूट वैसे ही जो भी अंदर वैल्यू है उसको हमने एक्सप्रेस कर लिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन में ना हुई है कि जब आप ये फंक्शन डिफाइन करें तो साथ आपने x की और डेल्टा x की वैल्यू पता होनी चाहिए, x कौन है और डेल्टा x कौन है। x यहां कौन होगा, 17 के नियरेस्ट वो नंबर जिसका ये रूट एग्जिस्ट करता है, यानी फोर्थ रूट है, तो फोर्थ रूट किस नंबर का एग्जिस्ट करता है, 17 के नियरेस्ट वो 16। अगर सेकंड पार्ट होता, सेकंड पार्ट में 31 लिखा हुआ है, 31 की पावर 1/5 है, तो 31 के नियरेस्ट किसका रूट एग्जिस्ट करता है, वो है 32। 32 का फिफ्थ रूट कितना होता है, 2 होता है, क्लियर। तो जो नंबर लिखा हुआ है उसके नियरेस्ट वो नंबर लिखना है जिसका ये रूट एग्जिस्ट करता है, फोर्थ रूट 16 का एग्जिस्ट करता है, 17 के नजदीक नंबर जो है। तो फिर डेल्टा x या dx दोनों इक्वल होते हैं, हमने पढ़ा है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, देखना है कि 16 में क्या चीज मैं प्लस या माइनस करूं कि वही नंबर जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो आ जाए, ये 17 आना चाहिए। तो 16 में क्या मैं प्लस या माइनस करूं कि मेरे पास जो है 17 मेरे पास आएगा, 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17। अगर आपका सेकंड पार्ट है उसमें 31 था तो x आपने 32 फर्स्ट किया था, तो डेल्टा x या dx पे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आगे दोनों को ऐड करने से x प्लस डेल्टा x वही नंबर आना चाहिए जिसकी वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं, जिसका हम रूट फाइंड करने जा रहे हैं। इज इट क्लियर, आई थिंक क्लियर है कि x और डेल्टा x सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये अगर पता है तो क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेना है और इसका करना है कि टेकिंग डिफरेंशियल, टेकिंग
डिफरेंशियल डिफरेंशियल लोगे तो y का डिफरेंशियल dy और यहाँ मुझे डिफरेंशियल आना है x की पावर 1/4 का। ये पावर रूल लगेगा ना, ठीक है, x की पावर 1/4 है तो 1/4 का मतलब पावर रूल क्या है, पावर पहले और पावर में से क्या हो जाएगा 1 माइनस और x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा dx और 1/4 में से 1 माइनस करें तो माइनस का 3/4 आता है। इज इट क्लियर? माइनस का 3/4। अब क्या आपने यहाँ x की और dx की वैल्यू पुट करनी है। x कौन है? x आपके पास कितना है, ये 16 है, माइनस 3/4 इसकी पावर है और dx कितना है 1 है। तो 16 को क्या लिख सकते हैं आप, तो 16 को आप लिख सकते हैं dy जो है ये आ गया, 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो ये 4 से कैंसिल हो गया, ये 2 की पावर -3 आई, तो 2 की पावर 3 नीचे आके क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और 8 4 का कितना होता है 32, तो ये dy की वैल्यू आ गई। इसको आप कैलकुलेटर से खुद ही फाइंड करेंगे, मैंने कहा आप इसे कैलकुलेटर से भी निकालो, पॉइंट्स की फॉर्म में इसका आंसर आता है, ठीक है। 0 पॉइंट समथिंग जो भी वैल्यू आती है 3125 आती है 0.003125, तो वो आप वैल्यू भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स में आपने से करना है। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास पहला काम है कि आपने इसे dy यहां से क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। दूसरा काम जो हमने करना है ना, चेंज काम है, जो क्वेश्चन आपने किया था, टेकिंग इंक्रीमेंट डेल्टा x इन x 1 becomes इक्वेशन मान क्या बनेगी जब हम x में डेल्टा x चेंज करेंगे। देखिए इक्वेशन मान क्या थी, y में चेंज क्या आएगा डेल्टा y, जब x में चेंज कितना आएगा डेल्टा x। जो इक्वेशन मान है उसमें x में जब चेंज डेल्टा x आएगा तो y में चेंज कितना आ जाएगा डेल्टा y। इज इट क्लियर? x में चेंज डेल्टा x आएगा तो y में चेंज कितना आएगा डेल्टा y। अब यहां से मैं डेल्टा y नहीं फाइंड करना, मुझे यहां से ना मुझे डेल्टा y फाइंड नहीं करना, यहां से क्या फाइंड क्या करना है, मुझे वैल्यू फाइंड करनी है 4√17 की, ठीक है। और इसकी वैल्यू के लिए आपने क्या करना है, 4√17 की वैल्यू आ सकती है अगर मैं 4√x plus delta x निकालूं, मैं साइड चेंज कर दूं, ये वैल्यू हमारे पास 4√17 बन गई क्योंकि x 16 है, डेल्टा x कितना है 1 है, तो 16 plus 1 के 17 बन जाएगा और ये हमें चाहिए, ये हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए वजह सिर्फ क्या करेंगे, आप वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी है 16, डेल्टा x कितना है 1, y क्या है 4√x, डेल्टा y हमारे पास नहीं है, मेरे डेल्टा y हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने किसी पढ़ा हुआ है डेल्टा y जो होता है ना वो dy के इक्वल नहीं होता, लेकिन क्या होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। तो हम डेल्टा y की जगह dy को लिख सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा, बल्कि इसका साइन आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली का साइन आ जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखनी है कि डेल्टा y की वैल्यू में चाहिए, लेकिन डेल्टा y तो नहीं है हमारे पास, dy है, तो dy पुट कर सकते हैं हम डेल्टा y की जगह, लेकिन वो इक्वल नहीं होते, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली का साइन। अब ये बन जाएगा 4√17 जो हमने फाइंड करना, और ये बन गया 4√x16 और dy की वही वैल्यू जो आपने मैंने फाइंड की है वो आप लिखेंगे, आपने पॉइंट्स में से लिखे हैं, ठीक है, मैं इसे वैसे ही लिख रहा हूं, ये 4√16 को होता है और ये 1 बाय कितना हो जाएगा 32, इसको आप कैलकुलेटर से ऐड कर लो और ये आपके पास जो है 4√17 की क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। इज इट क्लियर? वो वैल्यू आप खुद ही ऐड करके तो आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपने वैल्यू फाइंड करनी है 4√17, बट ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो किस हवाले से है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, मैं इसको देखिए, मैं थोड़ा सा साइड पे रखता हूं, इसको नोट करके प्लीज। इसका मैं सेकंड पार्ट भी कर रहा हूं, ये जो दूसरा पार्ट शामिल है ना cos 29 वाला, ठीक है, तो वो भी पार्ट इसमें शामिल है, वो भी मैं कर लेता हूं, इसको जल्दी से नोट कर लें। बहुत आसान है, मुझे cos 29 डिग्री जो है आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूं। तो ये भी सेम ऑलमोस्ट ऐसे ही है, इसमें क्या करना है देखिएगा, आई थिंक हो गया होगा नोट यहाँ पर भी। तो यहाँ पे सबसे पहला काम जो है वो फंक्शन डिफाइन, बस एंगल की जगह आप x लिख लोगे और
जो मेन काम है सबसे वो ये है कि x कौन है और डेल्टा x है dx कौन है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। y इज इक्वल टू आपने cos x फंक्शन डिफाइन किया और इसमें x कौन होगा बताएगा, 29 डिग्री तो नहीं होगा x, वो एंगल x होगा जिसका वैल्यू पता हमें कितना होगा, 30 डिग्री, x आपके पास आ गया 30 डिग्री, लेकिन डिग्री में नहीं लिखते, हमेशा लिखते हैं रेडियन में, 30 होता है 5/6 रेडियन, ठीक है। तो डिग्री में नहीं लिखना, आपने हमेशा रेडियन में लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने क्या किया, मेरे डेल्टा x से dx वो नंबर होगा जो x में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे और मेरे पास वही एंगल वापस आ जाए, 29 चलिए, तो dx -1 होगा, आगे 30 - 1 29, और डिग्री में कितने रेडियन में क्या 8 डिग्री होता है, 5/1 रेडियन, लेकिन मुझे x या dx एज ए कांस्टेंट के तौर पर यूज होगा, ये डेल्टा x एंड dx एज ए कांस्टेंट यूज होना है, ये एज एंगल यूज नहीं होना। अगर ये एंगल के तौर पर यूज होगा तो 1 डिग्री यूज करोगे या 5/1, लेकिन अगर ये कांस्टेंट के तौर पे यूज होता है तो 3.14 वैल्यू होती है पाई की, और -7 ऐसे, और नीचे 180, इसको 180 से डिवाइड करोगे 0.01745 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये कैलकुलेशन से डिवाइड आप कर सकते हैं, 3.14 को 180 से डिवाइड करो 0.01745 आता है, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब ये दो काम बताया था स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स में, ये आपको याद रखना है, x और डेल्टा x dx क्या होगा और y आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब आगे दो काम हुए हैं, पहला काम डिफरेंशियल, टेकिंग डिफरेंशियल, भाई कैलकुलेटर आपको खुद यूज करने में वैल्यू नहीं निकालूंगा, ठीक है। तो डिफरेंशियल का मतलब ये है कि y d आपने बहुत साइड में d डिफरेंशियल आएगा, y का भी और cos का भी। cos का डिफरेंशियल क्या होता है, cos का डेरिवेटिव निकालना है माइनस साइन, और x का डिफरेंशियल क्या होता है dx। अब आपने इस वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू कितनी है π/6, लिखना हमेशा रेडियन में, आपने एंगल हमेशा रेडियन में लिखेंगे, 30 डिग्री लिखेंगे, गलत हो भी सकता है और नहीं भी, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, हो सकता है वो नंबर काट के आपके डिग्री में लिखा, क्योंकि रेडियन में लिखते हैं हमेशा। और dx यहाँ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की फॉर्म में इस वैल्यू आएगी 0.01745, आगे ये जो माइनस प्लस हो जाएगा, sin 31/2 होता है जो कि 0.5 है, और ये 0.01745 है, इन्हें मल्टीप्लाई करो और ये आपके पास dy की वैल्यू आ गई, वो आप पूरी फाइंड कर लो, ठीक है। मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकालना, ओके। तो ये पहला काम वही है कि आपने dy फाइंड किया, डिफरेंशियल लिया और dy माइनस। दूसरा काम भी सेम वही, ठीक है। टेकिंग आपने क्या करना है, इंक्रीमेंट x में चेंज डेल्टा x आएगा तो y में चेंज क्या आएगा डेल्टा y, लेकिन अब यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है बस, अब स्क्वायर रूट की जगह कौन आ गया, अब ये जो स्क्वायर रूट है उसकी जगह हमारे पास आ गया cos, ठीक है। cos में x की जगह डेल्टा x लिखेंगे तो y में डेल्टा y, और आपको जो फाइंड करना है वो cos x प्लस डेल्टा x, ये आपने फाइंड करना है जो कि y प्लस डेल्टा y के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ x की वैल्यू कितना है, x वैल्यू यहाँ किसके इक्वल है, x आपके पास है 30 डिग्री, क्योंकि हमें एंगल जो है डिग्री, y जो है वो cos x, डेल्टा y को आप dy का लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली का सारा, वही मेथड सारा सेम कि डेल्टा y dy के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, बल्कि क्या होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। ये बनेगा कि 29, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी है π/6, और उसके बाद dy कितना निकाला है वो वैल्यू आप वहां से यूज कर लेंगे, dy की वैल्यू अगर मैं जो भी वैल्यू आप यहां से फाइंड करेंगे वो dy वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, और cos π/6 की वैल्यू भी आप कैलकुलेट से निकालेंगे, और उसके बाद जो है वो इसकी वैल्यू आपने पहले फाइंड की हुई है, दोनों को क्या करेंगे ऐड करके सम करें, तो ये cos 29 डिग्री की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये सेम मेथड है, क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स एग्जैक्टली सेम मेथड से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लें, जल्दी से देख लें क्वेश्चन को, बस कैलकुलेशन इसकी वैल्यू निकाल लें और उसको ऐड कर लें, ठीक है। तो दैट्स इट, तो आज के लिए बच्चे इतना ही है, तो इसको आप कंप्लीट करें। यहाँ तक कोई इशू है तो